श्रेया को गलती से पता चला कि उसका पति, जो हमेशा उपवास करता था और भगवान का जाप करता था, वह हर रात गुप्त रूप से नताशा को चूमता था। लेकिन शादी के बाद से 2 वर्षों में उसने कभी भी श्रेया को नहीं छुआ था। जब वह नताशा को नहीं देख पाता तो पति अपनी इच्छा जारी करने के लिए उसकी तस्वीर पकड़ लेता था। यहाँ तक कि कमरे में हर लैंडस्केप तस्वीर के पीछे नताशा की तस्वीर छिपी हुई थी। तब श्रेया को एहसास हुआ कि उसका पति जिद्दी नहीं था, लेकिन उसके मन में कभी भी श्रेया के लिए प्यार का कोई निशान नहीं था। श्रेया को याद आया कि वह पहली बार 6 साल पहले एक होटल में एक आदमी से मिली थी और उसका सुंदर चेहरा श्रेया को पसंद आ जाता है। श्रेया ने सोच लिया था कि वही उसका राजकुमार बनेगा। उसके बाद श्रेया ने 4 साल तक उस आदमी का बेसब्री से पीछा किया, लेकिन एक बार वह उसके गोद में बैठने गई तो राहुल ने उसे बेरहमी से धक्का दे दिया। लड़की राहुल से कहती है, मैं तुम्हारे पीछे 4 साल से पड़ी हूँ, लेकिन तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया। राहुल कहता है कि ऐसा बात है तो चलो शादी कर लेते हैं। लड़की ये सुनकर इतनी खुश होती है और सोचती है कि ये मेरी 4 साल की परिश्रम थी जो राहुल के दिल को छू लिया। लेकिन बाद में श्रेया सोचती कि राहुल इस शादी के लिए राजी है या नहीं। कहती है कि मैं शादी का उपयोग करके नताशा के प्रति अपने जुनून से छुटकारा पाना चाहती हूँ। शादी के बाद 2 साल तक वे कभी एक साथ नहीं सोए। राहुल आध्यात्मिक जाप के नाम पर हर रात अपने कमरे में अकेला छिपता रहता था और अपने दिल में नताशा के लिए अपना प्यार उड़ेलता था। श्रेया अपने सपने से जागी तो उसे मजाक जैसा लगा। उसने खुद को पूरी तरह से अपमानित कर लिया था। स्पष्ट रूप से देखकर राहुल का असली चेहरा सामने आने के बाद श्रेया निराश हो गई और उसने 7 दिनों में विदेश जाने और उस आदमी को पूरी तरह से छोड़ने का फैसला किया जिसने उसका दिल तोड़ा। शाम को श्रेया ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को शराब पीने के लिए होटल में बुलाया। जब उसे पता चला कि राहुल भी होटल में था तो उसके दिल में एक अकथनीय आवेग महसूस हुआ और उसने जानबूझकर राहुल के सामने कुछ ऑर्डर किया। श्रेया को पूरी उम्मीद थी कि जब राहुल उसे देखेगा तो उसे ईर्ष्या होगी। उसने देखा कि राहुल सीधे उसकी सीट की ओर आ रहा था। श्रेया का दिल यह सोचकर तेजी से धड़कने लगा कि आखिरकार राहुल को उसकी परवाह हो रही है, लेकिन वास्तविकता ठंडे पानी की एक बेसिन की तरह थी जिसने उसकी सोच को पूरी तरह से खत्म कर दिया। राहुल ने श्रेया को नजरअंदाज कर दिया जैसे कि उसका दिल टूट गया हो। पागल राहुल सीधे नताशा के पास पहुंचा और उसके साथ बातचीत कर रहे व्यक्ति को दौड़कर भगा दिया। राहुल किसी को भी नताशा के बारे में एक शब्द भी कहने की इजाजत नहीं देता था, जैसे कि वह उसका खुद का खजाना हो। दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर आगे देखना है सब्सक्राइब करके नेक्स्ट पार्ट लिखो।